अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं इमरान हसन और आज का इकोनॉमी इन फोकस एक स्पेशल शो है जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। आपको यकीनी तौर पे मेरे बैकग्राउंड से अंदाजा हो रहा होगा कि इस वक्त मैं गवादर फ्री जोन के अंदर मौजूद हूं। आज यहां पे गवादर एक्सपो 2018 जो कि अपने सिलसिले की पहली एक्सपो थी, उसका बाकायदा तौर पे आगाज हुआ है। यहां पे ये बताना बहुत जरूरी है कि आज की इस एक्टिविटी के बाद एक तो बाकायदा तौर पर जो यहां पे जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है उसको बाकायदा तौर पर ये पता चला है कि गवादर के अंदर इस वक्त डेवलपमेंट किस स्पीड से जारी है। उसके साथ साथ इसका फायदा ये भी हुआ है कि मुस्तकबिल के अंदर वो तमाम खदशात जो कि मौजूद थे, मुस्तकबिल के अंदर वो तमाम सवालात जो मौजूद थे लोगों के जहन में कि गवादर इस वक्त किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसको भी दूर करने में काफी हद तक मदद मिली है। आज 150 से ज्यादा स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। ये जो एक्सपो है ये भी जारी है, कल तक इस एक्सपो ने जारी रहना है, ये जारी रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आज प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी साहब यहाँ पे तशरीफ लाए, जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस एक्सपो का इफ्तिताह भी किया और इसके हवाले से उनका ये भी कहना था कि मुस्तकबिल दोनों ममालिक का यानी कि पाकिस्तान और चाइना का तजारती ताउन के हवाले से बहुत रोशन है। हम यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त बड़ा पर्सनल पैनल मौजूद होगा जिससे मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि आज के इस इवेंट से किस हद तक वो अपने आदाब को हासिल कर पाए हैं, कौन से टारगेट्स थे, क्या ये एक एनुअल इवेंट है, यकीनी तौर पे इसने आगे चलना है। और उसके साथ साथ जो पहला मरहला गवादर फ्री जोन का जिसका बाकायदा तौर पे आज आगाज हुआ है, मजीद ही आगे कहां तक चलेगा और कहां तक जाएगा, ये वो सारे सवालात हैं जो हम सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ वो मुकामी सरमायाकार जो कि गवादर को लेकर चाइनीज सरमायाकारों के हवाले से मुख्तलिफ सवालात ध्यान में रखते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज चाइनीज रिप्रेजेंटेशन भी हमारे साथ मौजूद होगी ओवरसीज पोर्ट की, और उसके साथ साथ पाकिस्तान गवादर पोर्ट की रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद होगी। एक ब्रेक मैंने लेनी है, शॉर्ट ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा अपने पैनल के साथ, यहीं से लिंक करूंगा। आप इकोनॉमी इन फोकस और पीटीवी न्यूज देखते रहिए। ये बड़ी होकर क्या बनेगी, कोई आइडिया नहीं। इसके ख्वाब भी इसके बालों की तरह, जहाँ हवा चले वहाँ उठ चले। पर आज बुनियाद मजबूत हो, कल जो भी बनेगी, आज की मजबूती झलकेगी इसके बालों में भी। नए लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बालों को बनाए 35 गुना तक ज्यादा मजबूत। नया लाइफ बॉय शैम्पू, आज की मजबूती ही कल झलकेगी। Finally happening! Wow! मेरी शादी में आ रही हो ना? Of course आऊंगी। What are we wearing? Full on traditional style है। पिंक लहंगा और लंबे बाल। कैसे? लंबे हो जाएंगे। शादी इसी साल है। Bet? मैं भी लंबे बालों के साथ आऊंगी। Comfort, long and healthy growth है biotin। मेरी बाल बनी healthy and long। मायरा, लंबे बाल। 3 months में long बाल, न waiting साल। ये बड़ी होकर क्या बनेगी, कोई आइडिया नहीं। इसके ख्वाब भी इसके बालों की तरह, जहाँ हवा चले वहाँ उठ चले। पर आज बुनियाद मजबूत हो, कल जो भी बनेगी, आज की मजबूती झलकेगी इसके बालों में भी। नए लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बालों को बनाए 35 गुना तक ज्यादा मजबूत। नया लाइफ बॉय शैम्पू, आज की मजबूती ही कल झलकेगी। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस देख रहे हैं। मैं बगैर किसी तवक्कुफ के अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराता हूं और उनसे हम इन डिटेल्स बात करते हैं इस इवेंट को लेकर और इस एक्सपो को लेकर जिसके बारे में मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया। मजीद इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ दोस्तीन जमालदीनी साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी हैं, उनसे हम इन डिटेल्स इस इवेंट के बारे में बात करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया, आप तशरीफ लाए हमारे साथ। और ज्वांग बाओ जोंग साहब मौजूद है जो कि चाइनीज ओवरसीज पोर्ट
को हेड करते हैं और उनकी कोलैबोरेशन के साथ इस इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। इनसे ये पूछेंगे कि चाइनीज इन्वेस्टर्स का एतमाद किस हद तक हम जीतने में कामयाब हुए हैं और गवादर क्या अहमियत रखता है मुस्तकबिल में चाइनीज इन्वेस्टर्स को लेकर। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम फॉर बीइंग हियर। हमारे साथ जनाब कर्नल रिटायर्ड रिजवान साहब मौजूद हैं जो कि इकॉनमी के हवाले से एक्सपर्ट हैं। ऑफन यू यूज्ड टू सी हिम इन माय शोज। आप इत्तेफाक से आज हमें कर्नल साहब मिल गए तो हमने कहा कि जरा इनकी मौजूदगी से फायदा उठाया जाएगा। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड वंस अगेन वेरी नाइस टाइम, बहुत अच्छे लगने हैं आप। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सज्जाद बलोच साहब डीजी गवादर अथॉरिटी हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे भी हम इसी हवाले से पूछेंगे गवादर की डेवलपमेंट को लेकर। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी किस तरीके से अपना काम कर रही है और आने वाले वक्त में क्या मौके और उन मौकों की क्या जो तफसील है वो पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों तक पहुंचा सकते हैं हम। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप भी तशरीफ लाए, आपने भी हमें वक्त दिया। बिल्कुल अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले जमालदीनी साहब, इस इवेंट की डिटेल्स वैसे तो हमने मीडिया पे देखी है, न्यूज चैनल्स में भी देखी हैं, आप रूहे रवां हैं, इस इवेंट के बारे में हमें बताइए। ये इवेंट आपने क्यों ऑर्गेनाइज किया और आज तक की तारीख में, यानी कि जब एक दिन इस एक्सपो हो चुका है, क्या टारगेट अचीव कर पाया आप? देखिए ना, ये ग्वादर फ्री जोन का जो कंसेप्ट है, ग्वादर फ्री जोन का कंसेप्ट नया है। 2006 में जब ग्वादर पोर्ट का मास्टर प्लान बना, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्वादर फ्री जोन थे। बट अनफॉर्चुनेटली 2006 से लेकर 2015 तक इस पर कोई प्रेशर नहीं। And thanks to the government of Pakistan, different ministries who supported us, and finally we started and completed the land acquisition for having this Gwadar free zone. और उसके बाद फिर मैं और मेरे जो ना मेरा जुड़वा भाई जांगबाज, हमने बैठकर इस ग्वादर फ्री जोन के ऊपर सोचना शुरू किया कैसे इसका बनाया। और जब हमने इसकी पहली मास्टर प्लानिंग कर ली और ये जो आप देख रहे हैं इधर 7 एकड़ पे इसका जो पायलट फेज है, जो ग्वादर फ्री जोन है, ग्वादर फ्री जोन का टोटल एरिया 2300 एकड़ है और उसमें से हमने पायलट फेज स्टार्ट किया है कि आगे चलकर होगा कैसे। ठीक, अब यहाँ पे आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं छोटे साइज के मुताबिक ये तकरीबन 10 गुना आ गया है, एक्सपेंड करेगा। ये जो बिजनेस सेंटर आप देख रहे हैं, आपको 2022-23 तक इससे 10 गुना बड़ा बिजनेस सेंटर है। अच्छा, ये इनिशियल बिल्डिंग है जो हम देख रहे हैं? इनिशियल बिल्डिंग इज जस्ट पायलट, ठीक, जस्ट स्टार्टर, यू नो। ओके, इट इज लाइक यू आर टेकिंग सूप। ओके, the main dish is coming up. Main dish is coming. Chinese soup, right? This is giant. This soup has been prepared by twin brothers. So it is a Chinese giant soup. The main course will be also. It will. लेकिन हमारा जो फ्री जोन है और इस फ्री जोन के अंदर हम जो भी कर रहे हैं, ये हम न सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, न सिर्फ चाइना के लिए कर रहे हैं, हम इस पूरी रीजन के लिए कर रहे हैं। लोग ये बात हम 2015 से कहते आ रहे हैं कि हम रीजन के अंदर एक मुकाम रखेंगे। और मेरे ख्याल में चाइनीज कौम ने, पाकिस्तानी कौम ने, चाइनीज इन्वेस्टर्स ने, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो कि ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ पे, जो स्पॉन्सर्स हैं यहाँ पे, जो एग्जीबिटर्स हैं, आज के दिन कम अज कम पाकिस्तान और चाइना के जो ना जो रेलिवेंट लोग हैं उनको बावर करा दिया कि यस वी एग्जिस्ट एंड वी मीन। और उसका इम्पैक्ट जो आप सोच रहे थे वो इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन और मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हमने इस इनिशियल एरिया का मास्टर प्लान बनाया तो एक दिन बैठे हुए थे मैं और टांग बैठे हुए थे कि क्या करें। मैंने कहा मैं एक सजेशन देता हूँ कि हम एक एनुअल एक्सपो का काम करें, और ये बात मैंने 9 महीने पहले की थी। ओके, और मेरे भाई ने कहा कि यस, और ये समझे कि 9 महीने से हमने इसको सोचना शुरू कर दिया। ओके, और आज का जो इवेंट हुआ ये हम दोनों की और बाकी हमारे जो इदारे हैं जो कि हमें सुपरवाइज करते हैं, हमें रेगुलेट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, और साथ साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे साथ खुले गए। ठीक है, उनके ठीक है, वो जो है ना ख्वाब आज जो है ना रियलिटी में। अच्छा, आपने जैसे कि इस इनिशियली इस प्रोजेक्ट को आपने एक सूप से तशबीह दी है, तो आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर बाव that what are the ingredients of this particular soup, and how do you taste as a Chinese brother, and what do you see in terms of interest from the Chinese people and Chinese investors when we talk about this particular Expo 2018? Many people told me that they are very, very happy with such a beauty structure in Gwadar. But they told me they are more appreciate, they're more grateful the speed of this construction. The speed of work? Yeah, speed of work. Okay. You know, this such a building, and with the cooperation of all the parties, it was finished within 5 months.
and many people couldn't believe it. And I would like to say this is... In just 150 days you're saying that they have 5 months. constructed so, yes? It's water steeped with the Chinese characteristics. Why this is a soap. And you know that such a speed job, if one party pull off the leg, it can't work. It can't work. Sure. So here I would like to say that we get a lot of help from federal government, village and government, water local community, and water people, particularly GDA, GPA, water district council, local people. But sir, sorry to cut you. Whenever we used to ask to our investors, whenever they used to be in my shows, there's just one and only one concern. They have no doubt about the future of Gawada. They have no doubt about the commitment of Chinese and Pakistani people. But they always talk about the pace, that what we are discussing here. So the pace of work is not that, up to that particular level where it should be. That's right. Why is it so? You know that we have one proverb. It's in, you should flop with you should take your soap when the soap is hot. Okay. Otherwise, the taste. We won't enjoy it otherwise. Now, you see, all the businessmen, they want to see what is taking place in Gwadar. And why my brother are working with me, cooperating with me day and night. Why we want to speed up? We want this hot soap to be drinkable before it is too cold. So we are working day and night, and we are very happy that within 6 months, this infrastructure is fully completed, and many investors today I get 1,000 calls. They're saying we want to come, we want to participate. Now they got a clear picture actually. This is how it is. And today I'm very happy to tell you that the PM, Chinese ambassador, Chinese authority, all people say we should organize a big event from next year. This event, this Gwadar Expo, should be our annual expo. And what have you decided? Would it be an annual event now? This is what we are trying to fight for. All right. Let people, let the big people, let the common people have a confidence on it. Okay. So I have so many other questions regarding investors and all, but let me include some other participants as well. Kalsab, आपसे मैं being an independent economist and analyst आपसे पूछना चाहूँगा. आपसे इन स्टूडियोज तो काफी डिस्कशन हुई CPAC को लेकर हमने डिस्कस किया. As you were here, as an event तो एक सक्सेसफुल इवेंट है. There is no second opinion. जो टारगेट थे वो हमें अचीव होते नजर आ रहे हैं. लेकिन जब हम मार्केट की बात करते हैं या उस सर्टन टारगेट की बात करते हैं जिसको लेकर हमने CPAC को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बेनिफिशियल करना है पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, आप वो अचीव होता देखते हैं एज दीज अथॉरिटीज आर सेइंग कि इनको वो लोग कॉन्फिडेंस दे रहे हैं जिन्होंने आके यहाँ से काम करना है. आप कैसे देखते हैं? थैंक यू वेरी मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सवाल के जवाब से पहले मैं जो अपनी पर्सनल कुछ शेयर करना चाहूँगा कि आज कि माशाल्लाह से आज एक बहुत प्रॉमिसिंग, एक इमर्जिंग, एक ग्रोइंग और एक प्रॉस्परस पाकिस्तान को हम देख रहे हैं. और मैं आज इस पैनल का हिस्सा होते हुए इस मौके के ऊपर यहाँ बैठ के बात करने के लिए मैं बाकी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तरीन महसूस कर रहा हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी हो रही है. अगेन गेटिंग बैक टू इकोनॉमी के हवाले से भी एक चीज और इसमें और ऐड कर लूँ, आप ही के सवाल से लिंक है उसका कि इस वक्त दुनिया में एक बैनुल-अक़वामी तौर पे एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट हुआ है विच इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेवोस में समिट हुई है. दुनिया की तमाम 100% पॉलिटिकल बिजनेस लीडरशिप के जो आइकन्स हैं वो सब वहां पे मौजूद थे और वहां पे 3-4 उसकी प्रायोरिटी एरियाज थे जिसमें जो सिंगुलर प्रायोरिटी एरिया के ऊपर तमाम लीडर्स ने बात की है और उसमें कहा गया है. एंड अगेन आई एम ग्लैड कि वो उसको भी चाइनीज प्रीमियरशिप ने वहां पे जो है ना उजागर करने की कोशिश की थी. दैट वाज अबाउट द शेयर्ड विजन ऑफ द होल प्लैनेट और होल ग्लोब. अगर शेयर्ड विजन ऑफ द होल प्लैनेट एंड होल ग्लोब की हम बात करते हैं कमिंग आउट ऑफ द चाइनीज प्रीमियरशिप, तो दे आर लिंकिंग इट अप विद द ओबोर, वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर अक्रॉस द वर्ल्ड. नाउ उस चीज को जब मैं डेवोस को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, ओबोर को और इस शेयर विजन की बात करता हूं तो CPEC जो है उसमें समझ लीजिए कि उसका जो इतना कलीदी रुकन है कि CPEC की सक्सेस के बगैर वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर की सक्सेस जो है वो मुमकिन नहीं है. इस पर हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे. सो ये इसका एक टोटल ग्लोबली एक स्ट्रेटेजिक एंगल है.
सी पैक की सक्सेस को आपने ओ बोर्ड की सक्सेस से लिंक करना है। तो हमें इस बात में यकीन कर लेना चाहिए कि सम ऑफ दी अदर इंटरनली और एक्सटर्नली जो एक फोर्सेज हैं जो पॉलिटिकल, वो इस पे अलाइंड है कि उन्होंने सी पैक को प्रॉस्परस करना है और इसको तरक्की की तरफ लेके जा रहा है। यस, टाइम इज अ कंस्ट्रेंट। उसमें लोकल आपके जो रीजनल और मुकामी और प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पे जो चैलेंजेस हैं, जो वॉर ऑन टेरर का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, और आप जो पड़ोसी ममालिक में अफगानिस्तान में ट्रम्प की उस स्टेटमेंट के बाद जब उससे बात डिस्ट्रैक्शन में आ जाएंगी, लेकिन अभी जिस तरीके से आप अफगानिस्तान में ग्रोइंग जो आप कंसर्न देख रहे हैं वो आपकी जिस नेबरहुड पर बैठा हुआ है, बलूचिस्तान में भी इंसिडेंसेस होते हैं। से आप इस स्पेस से मुतमईन है जो काम मैं यहाँ पे, इस स्पेस से ऑन ग्राउंड 110% मुतमईन हूँ कि आज जो ये मैसेज जा रहा है थ्रू दिस, देखिए एक ऑप्टिक्स होती है, ब्रांडिंग होती है, एक मैसेजिंग होती है, आपके टोटल रीजन में, ग्लोब में लोगों की नजरें लगी हुई, वो देख रहे हैं। वी आर टॉकिंग, वी आर सिटिंग इन गवादर राइट नाउ। डॉक्टर सजाद, आपसे मैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि अभी अब से कुछ देर पहले मैं अपने टेलीविजन पे जब मैं एक टेलीफोनिक बीपर पे था तो मैं यही बता रहा था कि हमारा जो एक परसेप्शन है गवादर को लेकर वो टोटली उस वक्त तब्दील हुआ जब हम इस शहर के अंदर आए, जब हमने घूम के शहर को देखा कि किस तरीके से यहाँ पे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिर किस तरीके से जो मकामी अथॉरिटी है वो डेवलपमेंट के लिए काम करिए। इसकी डिटेल जरा हमें बताइए, अगले 3 से 4 सालों में कहाँ देख रहे हैं हम इस शहर को? लेकिन जो पोर्ट की डेवलपमेंट है और सिटी की डेवलपमेंट है, बोथ आर इंटरलिंक्ड, वी कैन नॉट सेपरेट बोथ। जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है पोर्ट के लिए वो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि सिटी को हम किस तरह डेवलप करें। और यहाँ की पॉपुलेशन जो इस वक्त है वो 1 लाख के करीब है, जिसको हमने फोरकास्ट किया है कि 17 लाख की पॉपुलेशन होगी 2050 तक। तो वो 2050 तक, ठीक है। और इसके लिए उसके सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर और सीवरेज, जितने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करने के लिए जीडीए की जो मास्टर प्लान है दैट राइट नाउ इन रिवीजन। जो मास्टर प्लान था ओरिजिनल वो 2004 में बना और 2004 के बाद अब जो है हम उसको अपडेट कर रहे हैं चाइनीज से, ठीक है। चाइनीज कंपनी है, इट्स ए ग्रांट प्रोजेक्ट, तो उस पे काम हो रहा है कि जो रिव्यू है और कंपेटिबिलिटी ऑफ पोर्ट, उसमें क्या कोई खामियां थी या वो प्लान इतना फिजिबल क्यों नहीं लगता आपको जो 2004 वजह से कि जो फोरकास्ट किए गए उस टाइम पे वो फोरकास्ट इस तरह से हैपनिंग नहीं हुई। ओके, फॉर एग्जांपल उस वक्त कहा गया कि 2010 में ये पोर्ट फुली ऑपरेशन होगा, ठीक है, और 2010 में पोर्ट ऑपरेशन नहीं हुआ पोर्ट ऑफ सिंगापुर से। फिर जब से जो है COPHCL और स्पेशली जो चेयरमैन, जो प्रेजेंट चेयरमैन है, वो जब से आए उन्होंने बहुत काम किया इस पोर्ट पे, और ये पिछले 4 साल में सिटी का डेवलपमेंट और पोर्ट का रिमार्केबल रहा है। जो पेस रहा है वो कभी पिछले 12 साल में हम अचीव नहीं कर सके जो पिछले 4 सालों में किया है। अगर आप देखें 2012 से 2017 का पीरियड देखें तो वी आर टॉकिंग 15 ईयर, तो 11 सालों में हम वो पेस नहीं अचीव कर सके जो पिछले 4 साल में हुआ। तो वो जो फोरकास्टेड नंबर से वाटर का फोरकास्ट और लैंड यूज का प्लान कह रहे हैं कब तक इस पे आपका अग्रीमेंट हो जाएगा और कब तक इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंस डे के साथ रखा है, तो जो इसको हम इंशाल्लाह करेंगे 14 अगस्त 2018 को इसको लॉन्च करेंगे। हम इसको लॉन्च करेंगे, तो इस पर तेजी से काम हो रहा है। इस पर नॉट ओनली कंपेटिबिलिटी, इसमें सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फोरकास्ट, जितने भी हमारे पॉपुलेशन फोरकास्ट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगी, देखिए फ्री जोन इज जस्ट ए कंपोनेंट। मैंने सॉरी टू कट यू, आज मैंने जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे थे या जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, सबसे बड़ी जो मैंने तादाद देखी वो रियल एस्टेट के लोगों की देखी, दे आर रियली इंटरेस्टेड। और उसमें पाकिस्तान में पैसा भी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में टैक्स पेयर्स क्योंकि इतने ज्यादा नहीं है, लोग अपना पैसा पार्क करते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। क्या पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उन लोगों के लिए इन पर्टिकुलर, और फिर कुछ सीधा नुकात अगर आप हमें बता पाए उस मास्टर प्लान के जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं? देखिए, मास्टर प्लान में इस वक्त जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस पे फोकस रेजिडेंशियल एरिया और टोटल मास्टर प्लान का एरिया 2,93,000 एकड़ है। ओके, ये इट्स काइंड ऑफ आप समझ लें 1,100 स्क्वायर किलोमीटर के करीब ये जो है हमारा मास्टर प्लान मुहित है। उसमें 2,93,000 एकड़ में से 1,21,000 एकड़ इंडस्ट्रीज के लिए हमने रखे हुए हैं, और 1,60,000 एकड़ जो है वो रेजिडेंशियल और रिक्रिएशनल एक्टिविटी। देखिए, गवादर को सिर्फ आप इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ से न देखें, लॉट ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल, इसमें टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। तो ये मास्टर प्लान में फिर इसके साथ साथ जो लैंड यूज है कि कहाँ पे स्टील मिल होगा, कहाँ पे ऑयल रिफाइनरी होगा, ऑयल सिटी एक हम डेवलप कर रहे हैं, 80,000 एकड़ पे ऑयल सिटी है। उसमें ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, जिसकी
बिलियन की लागत है जिसपे और कब तक मुकम्मल हो रहा है? वो इंशाल्लाह 2020 में अभी काम स्टार्ट हो गया। अभी इस वक्त भी सॉइल इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रहा है। ठीक है, ठीक है। 300 मेगावाट का कोल पावर प्लांट है जो हम इसको यहाँ पे सिटी को नीड्स को प्रोवाइड करेंगे। इस वक्त हमारी डिमांड है 45 मेगावाट, जबकि हमें मिल रहा है 14 मेगावाट बिजली मिल रही है। तो उसके लिए हमें पावर की जरूरत है। पानी को देख लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो पानी का बड़ा क्राइसिस है ग्वादर में, उसके लिए गवर्नमेंट ने डिसलेशन प्लांट और नेचुरल रिसोर्सेज प्लांट डैम से कनेक्टिविटी वो किया हुआ है सारा। इसके अलावा ग्वादर पोर्ट को रीजनल पोर्ट के साथ कंपेरिजन भी मास्टर प्लान का हिस्सा है। ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनल पोर्ट से मुराद आपकी कौन सी पोर्ट है? रीजनल पोर्ट जो गल्फ कंट्रीज के पोर्ट है, सलाला हुई, चाबहार पोर्ट जो है फॉर एग्जाम्पल हमारे करीब है, जो रीजनल पोर्ट्स हैं उनके साथ कंपेरेटिवली हम उसकी किस तरह पॉलिसीज को किस तरह डेवलप करें। मैं डिटेल्स और भी बात करता हूँ आपसे। जमालदीनी साहब, एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर आज यहाँ पे थे, थोड़ा सा मुझे बताइए हुकूमती सपोर्ट के हवाले से। इससे पहले ये बहुत प्रयास मैंने किए जी हुकूक बलूचिस्तान को लेकर, अपलिफ्ट करने के लिए लोकल कम्युनिटी को बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको साथ लेके चला जाए। ऐसे बड़े इवेंट्स, बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स चलते नहीं है जब तक आप लोकल कम्युनिटी पे तवज्जो नहीं देते, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे किस हद तक कॉपरेशन आपको दिखा रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो जिस फ्री जोन के अंदर हम इस वक्त बैठे हैं, इसमें पाकिस्तानी इन्वेस्टर के लिए क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं या चाइनीज इन्वेस्टर को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है? बड़ा कंसर्न है लोगों का। लेकिन पहले आपके सवाल का जवाब कि फेडरल गवर्नमेंट का कितना इनपुट है इसके ऊपर, और खासतौर पर फेडरल गवर्नमेंट जो है ना यहाँ के लोकल लोगों के लिए व्हाट आर दी मेजर्स दैट इट इज टेकिंग। जितने मेजर यहाँ पे इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मोस्टली दोज आर फंडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है ना। और इस वक्त शहर के अंदर 2 मेजर हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वी आर पार्टनर। जैसे मैंने कहा कि टांगबाउल मेरा ट्विन ब्रदर है, इसी तरह से जज साहब मेयर ब्रदर एट द लोकल लेवल। ठीक, मशहूर है हम। एक वन इज मिस्टर पी, देयर इज मिस्टर फोर्ट, एंड सेकंड वन इज मिस्टर डी, सिटी लेवल। और हम लोग दोनों की जिम्मेदारियां भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। वन साइड इज लुकिंग आफ्टर द सिविक लाइफ एंड अदर साइड इज लुकिंग आफ्टर द पोर्ट एंड पोर्ट रिलेटेड बिजनेस लाइफ, कमर्शियलाइजेशन। तो इन दोनों की है। इसी तरह जब सिटी का आप मास्टर प्लान की डेवलपमेंट देखते हैं तो प्योरली दैट इज फेडरल गवर्नमेंट हो गया। पोर्ट इटसेल्फ इज अगला हमारा जो आ रहा है एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट इज फेडरल गवर्नमेंट। इस वक्त अभी हम एक लोकल लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कि उनको कैसे इंगेज करें इस पूरी इंडस्ट्रियल जो है ना प्रोसेस में, पोर्ट की जो है ऑपरेशन में, कमर्शियल जो है ना प्रोसेस में। एक पहले जो है ना ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंस्टीट्यूट बनाया, ग्वादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। अभी रिसेंटली हमने लॉन्च कर दिया है चाइना पाकिस्तान वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। एक तो ये है कि जो कि परमानेंसी देगा और एम्प्लॉयबल करेगा वक्त। ठीक है ना। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमने खुद अपने तौर पे ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी ने एंड चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने अपना सोशल सेक्टर का एक प्रोग्राम बनाया। मेरे जीपीए के अंदर देयर इज अ सोशल सेक्टर टीम, और कम वसाइल के बावजूद वी आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इनटू द सोशल लाइफ ऑफ। और इसी तरह से चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी है। आज भी हमने जब इस एक्सपो के हवाले से बहुत सारे जो ना हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने ग्वादर शहर के साथ किया, वहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन का जो है ना प्रोग्राम। ठीक है। तो ये है, ये इसका फोकस जो है ना हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ में मैं आपको ये कहूँ कि ये हमारे पास ये जो फ्री जोन बन रहा है, ये फ्री जोन एक ऐसा इंडस्ट्रियल जोन नहीं होगा कि जहाँ पे पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन। इससे एनवायरमेंट फ्रेंडली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइनीज गवर्नमेंट 11 एरिया में, दुनिया के 11 जगहों पे कार्बन फ्री इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं। उनमें से एक ग्वादर पोर्ट फ्री जोन है। अभी सही जो है ना, आपने देखा कि मेरे भाई जंग बॉगल ने ये बिल्डिंग बना दी, एक्सपो बना दिए, सड़कें बना दी। यहाँ पे अंदर जो है ना 7.8 मेगावाट का पावर प्लांट लग गया। यहाँ पे खुद हमने जो है ना पानी का जो है ना लगाया, लेकिन साथ साथ में जंग बॉगल कहते हैं जब तक यहाँ पे जो है ना दरख्त नहीं लगेंगे, द प्लांटेशन एंड द ग्रीनरी दे आर मोर इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है ना। ये भी एक किस्म का सपोर्ट है टू लोकल पीपल। ठीक है। जहाँ तक रह गई आपकी आपका दूसरा सवाल कि ये जो फ्री जोन है, फ्री जोन सिर्फ चाइनीज के लिए, सिर्फ पाकिस्तानीज के लिए, ये एक बड़ा मेजर सवाल है। लेकिन आज का मैं आपको बताऊं एक्सपो, आपके एक्सपो ये कि अगर सिर्फ नहीं भी है तो पाकिस्तानी इन्वेस्टर के लिए क्या प्रिविलेज है? नहीं, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बिल्कुल खुला सवाल पूछ लेता हूँ कि जी सबको चाइना कर रहा है, सबको चाइना को मिलेगा। इट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी, दिस इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमारे एक्सपो का जो प्लेटिनियम सब स्पॉन्सर है दैट इज अभी बैंक लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान। बाकी जो गोल्ड के 2 हैं उनमें से एक पाकिस्तानी एक चीनी है, और सिल्वर का ऑल पाकिस्तानी।
और इसमें जो स्टॉल लगे हुए हैं, स्टॉल में 60% चाइनीज। आप जाएं, आपका कैमरा दिखा सकते हैं। और इसी तरह से जो 5 इंडस्ट्री नए आ रहे हैं, 3 इंडस्ट्री चाहिए। स्पॉन्सर ऑफ द बैंक सर, वो कोई मैन्युफैक्चरर्स नहीं, दे आर पाकिस्तानी। नो, स्पॉन्सर वन इज बैंक, अदर वन इज एंग्रो। व्हाट इज एंग्रो? ठीक है, व्हाट इज एंग्रो? But three are the banks. But I've seen out of 5 main sponsors, 3 or 4 are the banks. चाइनीज बैंक भी तो हो सकते थे। चाइनीज बैंक भी तो हो सकते थे। ओके। और इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल यूनिट लग रहे हैं, आउट ऑफ 5 2 are Pakistan। ओके। एंड यू विल सी कि जो हमारा लार्जर आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी चाइनीज नहीं होंगे, सबसे पहले हम लेकर आएंगे ईरान। और आज मैं आपको बताऊं, आपके जो नाजरीन के लिए, आपके सामीन के लिए, कि इस वक्त ग्वादर में चाबार फ्री जोन का नुमाइंदा मौजूद है, चाबार पोर्ट का नुमाइंदा मौजूद है। आज हमारे इस प्रोग्राम में क्या हुआ, रात को हमारी मीटिंग थी, आज मैं और जहां बहुत उनसे फिर मिल गया। हमने चाबार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट का सिस्टर पोर्ट एग्रीमेंट किया। अगला हमारा मतलब ग्वादर फ्री जोन और चाबार फ्री जोन के बीच में एग्रीमेंट। Mr. What about this business center that we are sitting in front of? How was it? Why was this idea conceived? Why they should construct this particular center? And what are the basic, you can say, utilities to the people who are going to come here for the business? This business center is mainly for the businesses registered inside the free zone. And you see that Gwadar is a place lack of facilities, especially tourists. The only place we can have a conference, 5-star hotel, have a conference room is in PC. And sometimes following the opening of Gwadar, it becomes very congested, like this event. And the people are crazy looking for place to stay. And then we propose that a business center should be installed. And this business center is not a hotel, to be frankly, and it's a 5 floors, and the ground floor is mainly for conference, for restaurant, and the second floor is only for gymnastics. You know that many young people are coming here, and we should give them a space for doing some fitness. True. And the third floor is for office. And this office mainly for government officers. We created a place which we call it one window service. Okay. Like the visa, security, information, trading organization, and many other government organizations will stay there, so that the business can be easily processed. Okay. And so this is the main function of this business center. So as Mr. Jamaldini has told that you people are going to construct another business center, maybe 3 or 4 times bigger than this. Definitely. Have you started, planning that, or have you started the work on that particular center? And do you see it will be ultimately utilized? And do you see that particular turnover from this side? Because I think you guys have invested more than $250 million, but I agree. Yes. So would it be, sort of beneficial? What do you see? Well, you know that when you're doing business, sometimes you consider 1 year or 2 year, 3 year return. And some big businessmen, they look beyond the 10 years. And the people who want immediate money don't come. And the people who have a long vision, they must come. Right. This is my advice. Okay. So is this your advice to all the Pakistani investors, or to your Chinese brothers as well? To all of them. All right. For me, I hope this I don't have because we're already so much afraid of the bigger volume of Chinese investors who are interested in free trade zones. So I think they have their concerns. So that's what I'm saying. To be honest, we give more preference to the local. I keep on telling my twin brother, I'm the fish in the river, you are the fish in the pond. Why I say so? Because where the fishing river means we have a way to go back to China. True. We must go back to China. True. And you are the fish in the pond. It means
Anyway, you have to stay. This is your place. So, exactly. this is your place. Okay. And you should take the responsibility to develop this place. Okay. And we Chinese just come here because of our friendship, because we love Pakistan. We want to take the leading and working together with our partners, and then by joint effort, then after finish, definitely we will go home. So that both of the countries can get positive results out of it actually. पूरी दुनिया की गलता इस पर नजर है. आज के इस इवेंट से हमारा जो इमीडिएट एनिमी है भारत, जिसके बारे में हमने कहा कि बड़ी कॉन्स्पिरेसीज हैं, बहुत से फॉरम्स के ऊपर बाकायदा तौर पे भारत ने अपोज किया सी पैक को, चाबहार के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी की, एज सर हैज रेफर्ड. इस इवेंट की क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं इस पर्टिकुलर तनाज़ुर में, खासतौर पे जब हम रीजनल पीस की बात करते हैं, आपका सब्जेक्ट भी है. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. बहुत अच्छा मैसेज गया है और अगेन बड़ा क्रेडिबल ऑथेंटिक मैसेज गया है, और डेफिनेटली वो मैंने पहले भी आपसे बात हाईलाइट की थी कि ये मैसेज उनको जाना भी चाहिए और जाता रहेगा. और इस पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बहुत अच्छा मैसेज गया, उनको पता लग गया कि हम यहाँ पे बैठ के ये कुछ कर रहे हैं. और अगेन आपने चूंकि बात की है तो ये भी मैसेज जो है वो उनको भी जाना चाहिए और हमारे नाज़रीन को भी पता लगना चाहिए. माय पर्सनल वेरी हम्बल असेसमेंट इज इंडिया इज वेरी मच गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द CPEC. ऑलरेडी द नेगोशिएशन विद द चाइनीज प्रीमियरशिप और लीडरशिप उनकी इंडिया की डुअल ट्रैक के ऊपर शुरू हो चुकी है. चाइनीज वांट देम कि वो इसमें एंगेज हो. हमें पाकिस्तान से लड़ने के बजाय गुर्बत कम करने पे तवज्जो आना है. इवन के मोदी के ऊपर भी क्रिटिसिज्म होने लगे. उनके भी जो इंडिपेंडेंट एनालिटिक्स हैं वो बिजनेस इकोनॉमी के ऊपर जो लिख रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई यू आर इसको आप रिवील कर रहे हो और इसका पार्ट एंड पार्सल क्यों नहीं बढ़ रहे हो. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने इसका हिस्सा बनना है. मे बी 5 years डाउन द रोड, 6 years डाउन द रोड, 7 years डाउन द रोड. द ओनली इशू इज अगेन, इस पर थोड़ा ये इसको पॉइंट को सब्सटेंशिएट कर लेते हैं. दे आर ओनली ड्रैगिंग इट टू अ लेवल वेयर दे वांट टू ज्वाइन इन एट देयर ओन टर्म्स. अगर वो इस वक्त अभी आते हैं तो द terms will be dictated by Pakistan and China strategically. So they are just trying to negate it, to derail it, to defer it through Chabahar, to Afghanistan, to whatever and what not possible. थोड़ा सा अगर आपका जो पहले आप जो बात कर रहे थे नाजरीन को, आप एक मैसेज देने का आपको टाइम शेयर कर लूँ. थोड़ा लोकलाइज पर्सपेक्टिव से हम बात कर लेते हैं. देखिए लोकलाइज पर्सपेक्टिव में बात कर लेते हैं. लेफ्ट में मेरी एक ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप बैठी हुई है, राइट पे बैठी हुई है. मैं इनको अपनी इनकी एडवोकेसी में, इनकी वकालत में ये बात कहना चाहता हूँ, इनकी तरफ से किसी भी इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर को यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई ममानियत नहीं है एज ऑफ नाउ. नंबर 1. नंबर 2, ये कराची से ये मैं कल ड्राइव करके आया हूँ 6 to 7 hours की. दिस is the most beautiful journey travel in the world along the coastal sea belt. So is my thinking, sir. मैंने बहुत enjoy किया. और why the entrepreneurs at Karachi and those people who have the resources, they are restricting themselves back to इससे कनेक्टेड मेरा चूंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से इससे कनेक्टेड क्वेश्चन है. एक तो ये कि आपने यहाँ पे बुलाया लोगों को, 5000 लोग कुछ नहीं होते सर पूरी दुनिया में से. पाकिस्तान, चीन बहुत बड़े ममालिक हैं, दीगर ईरान, जितने भी स्टेक होल्डर हैं. 1 लाख की आबादी है, 5000. नहीं, मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि अब एक तरीका ये भी है कि आप लोगों के पास जाके उन्हें बताएं कि व्हाट यू हैव इन गवादर, और उनके लिए एक अट्रैक्शन बनाएं. दो कि ठीक है आप लोगों का प्लान ये है कि आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं, लोगों के रहने की कोई जगह हो, उसके बाद लोग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो. तो आपका ऐसा भी कुछ हो सकता है प्लान कि दुनिया में जाके एक्सपोज किए जाएं, गवादर को दुनिया में मुतारिफ कराने के लिए, इन अमेरिका, इन चाइना इवन, ऐसा हो सकता है? हम कर सकते हैं. एक्चुअली इनफैक्ट 2 एक्सपो किए हैं. ओके. एक गवर्नमेंट बलूचिस्तान के साथ दुबई में हमने किया था 2 साल पहले, और सरप्राइजिंगली इतने लोग उसमें आए थे कि आई वाज रियली सरप्राइज कि उसमें नॉट ओनली फ्रॉम दुबई, उससे यूएस से, यूरोप से इन्वेस्टर्स उसमें आए थे. दे वर वेरी इंटरेस्टेड एंड कीन कि ग्वादर में क्या हो रहा है. सबसे बड़ा क्वेश्चन जो चेयरमैन साहब ने उसका जवाब दिया कि उनका ये था कि चाइनीज सिर्फ ओरिएंटेड है कि सिर्फ चाइनीज बिजनेसमैन है. तो उनको इस मैसेज को, इस कंसेप्ट को क्लियर करना था. इट्स नॉट ओनली फॉर चाइनीज, इट्स ओपन फॉर ऑल वर्ल्ड. चाइनीज आर ऑपरेटिंग दिस पोर्ट, और ये पूरे इसके लिए. तो एक्सपो इज द वन वे ऑफ प्रोमोटिंग गवादर. ये हम चाइना में भी कर चुके हैं और हम वहाँ कर चुके हैं. यूरोप में अभी प्लान करना चाहिए इसको. यू आर राइट, क्या मैं इसको, बल्कि इसमें गवादर में भी हम ऑपरेटिंग का वर्ड आता है. बिकॉज दिस अ क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे देखने वालों का कोई फायदा हो. नॉट शुड बी अ डिस्कशन फॉर अ डिस्कशन. जब ऑपरेटिंग का वर्ड आता है तो इज देयर सम डिफरेंस फॉर पाकिस्तानीज जी? क्योंकि चाइनीज ऑपरेट करें, चाइनीज हमें यहाँ पे कंट्रोल करते नजर आते हैं. बाहर अंदर जाने के लिए भी हमें वी हैड टू सीक परमिशन फ्रॉम अ चाइनीज गाय, देयर वाज़न्ट एनी पाकिस्तानी. तो एक कंसर्न हमारा बीइंग पाकिस्तानी, क्योंकि हम थोड़े जज्बाती लोग भी हैं, थोड़ा ज्यादा मुझे वतन भी हम फोन कहते हैं यार हमारा मुल्क हमें क्यों नहीं जाने देते अंदर. दिस इज क्वेश्चन, इट्स अ कंसर्न. उस पर जरा बताइए, कैसे बताइए कि क्या है क्लियरिटी. जो कंसेप्ट है ना वो बड़ा क्लियर होना चाहिए. इसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. गवादर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो 1,21,000 एकड़ है.
اور جو چائنیز کا کنسیشن ایگریمنٹ ہے وہ 2280 ایکڑ ہے. تو کتنا بڑا ڈفرینس ہے 2280 ایکڑ اور 1,21,000 ایکڑ میں. دس از دا کی ایریا. اور آپ کو پتا اسپیشل اکنامک زون کی جو ابھی کنسپٹ ہے ماسٹر پلان کی میں جو بات کی تو پورے گوادر کو ڈکلیئر کیا جائے اسپیشل اکنامک زون فار 20 ایئرس پیریڈ. شنزن کا چائنا کا ماڈل ہے کہ اس کو اڈاپٹ کر کے پورے گوادر میں ٹیکسیشن جس میں عام آدمی بھی فائدہ اٹھا سکے, جس کی ایک دکان ہے وہ بھی فائدہ اٹھا سکے ٹیکس فری کا. اس وقت صرف فری زون کے اندر ہے. تو وہ انشاءاللہ بہت جلد جب جیسے ہی ماسٹر پلان اپنا ریکمنڈیشن دے گا رجسٹریشن کے لیے ہم لے جائیں گے اس کو بی آر کی. گورنمنٹ کنسیڈر کریے آپ کی اوپینین. بالکل گورنمنٹ کا اپنا ہی گورنمنٹ کی اپنی فائنینشیل ٹیم کا ہی ویژن ہے کہ ہم اس میں کس طرح رجسٹریشن کر سکتے ہیں. خاص طور پر احسن اقبال صاحب جو ہے منسٹر پلاننگ انہوں نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس پہ ہم ورکنگ کریں کہ کس طرح ہم اس کو ٹیکس فری سٹی کا ذکر کیا. مسٹر باؤ, آئی ووڈ لائک ٹو آسک دس کوسچن ٹو یو, دین لاسٹ میں آپ کی طرف بھی آؤں گا, ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. وٹ اباؤٹ دیٹ سسٹر سٹی اسٹیٹس, سسٹر پورٹ سٹی آف گوادر اینڈ یور سٹی, ہاؤ وڈ اٹ ورک اینڈ وٹ وڈ بی دا benefit to the people of Gwadar of it? Well, you know that up to now, Gwadar has established sister relationship with 5 Chinese cities. Okay. And it has been proved a very efficient way of close cooperation. Take Klamai, one sister city of Gwadar as concerned, as an example. You know that in 2017, last year, more than 20 teachers went to Klamai for exchange, for training. And they know how the Chinese schools are operation. Okay. And in addition to this, they also send about 20 doctors into Klamai. And Klamai, they also donate one weather station. You know, before we don't know what is the temperature in Gwadar, and now we know exactly what is the temperature, what is the visibility, what is the wind power. Yeah, now this such kind of relationship really can improve the life. Mr. Bao, I would come with the same question to you as well, because I'm about to going to ask this, what exactly picture would be after 4 or 5 years or 10 years, what we are expecting. Let me ask this first from Mr. Jamaldini. آج سے 10 سال کے بعد ان اردو پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیا پکچر آپ دیکھ رہے ہیں اس کولیبریشن کو دیکھتے ہوئے, اس ہیٹ کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے؟ آج سے 6 مہینے کے بعد یہاں پہ 5 انڈسٹریز فنکشن کر رہی ہوں گی اس جگہ پہ, اور انشاءاللہ میں اور آپ ایک شروع کر رہے ہیں. اوکے, 5 انڈسٹریل یونٹس 2018 میں مین فری زون پہ کام شروع ہو جائے گا. میں اپنے فری زون اور پورٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور 2023 تک تقریباً 400 کے قریب انڈسٹریل یونٹس گوادر کو فری زون کے اندر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. 2018 میں ہم پورٹ کا ایکسپینشن کر رہے ہیں, اور 2020 تک 1 کلومیٹر اور مزید ایڈ ہو جائے گا گوادر پورٹ کے اندر جیٹی کے ساتھ. اوکے. آج جو کارگو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ 18 سے 20 لاکھ میٹرک ٹن پر اینم کیپیسٹی کے ساتھ آ رہا ہے. 18 سے 20 لاکھ. 18 سے 20 لاکھ. ٹھیک ہے. اور 2020 تک یہ کیپیسٹی 7 لاکھ. آج یہاں پہ انٹرنیشنل کوئی فلائٹ نہیں ہے. 3 سال کے بعد گوادر آہستہ آہستہ ایئر لائن کی کنیکٹیویٹی کے حوالے سے اب بننا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. آج فری زون میں اور گوادر پورٹ کے علاوہ کوئی اور انڈسٹریل یونٹ نہیں ہے. ودن 5 years یو ول بی ہیونگ مور اکنامک زون انڈسٹریل پارکس ان گوادر. ایک سوال میں بھول جاؤں, مجھے ایک پوائنٹ پوچھنے دیجیے گا. بڑا پرائم کنسرن ہے لوگوں کا کہ جی نواز شریف صاحب جب تک پرائم منسٹر تھے پیس یا انویسٹر کا کانفیڈنس کچھ اور تھا. کھلا سا سوال پوچھ لیتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد اس پہ فرق پڑا. ایک تاثر یہ الیکشن ایئر ہے, 2018 کے اندر ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. اوبیسلی چین بھی فورس ہی کر رہا ہوگا کہ الیکشن ایئر ہے پاکستان میں, گورنمنٹ کون سی آتی ہے, دائیں بازو کی جماعت آتی ہے, فنڈامنٹلسٹ خدا نہ خاصہ اپروچ رکھنے والا بندہ خدا نہ خاصہ آتا ہے. آپ اس پہ ہمارے دیکھنے والوں کو انویسٹرز کو بتائیے کہ کیا اس کا کوئی امپیکٹ تو نہیں آئے گا کہ پھر فائلس ایک جگہ پہ پڑی رہیں گی. اس گورنمنٹ میں تو بڑا فاسٹ پیس سب کا ہے. آپ بزنس کے اسٹوڈنٹ ہوں, اکنامک ڈیولپمنٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہو یا پریکٹیشنر ہو, ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اور آپ کے جو ہے نا بزنس کے لیے جو
फंडामेंटल जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ओके, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को निकाल देंगे, आप जितना शानदार आपके पास वर्क फोर्स हो, आपके पास जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, जितना ज्यादा पैसा आपके पास, वो काम नहीं है। हुकूमत चाहे किसी भी जमात की, आप ये बात मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, कंटिन्यूटी हो, ठीक है ना। और जो डिफरेंसेस है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, वो मिनिमम हो और इंश्योर करें। लेकिन हमें चाहिए कि हम अब उस फेज में एक मुल्क के साथ खत्म हो गया। मैं सिर्फ 30 सेकंड सर, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड ऑन दिस पर्टिकुलर point? It's an election year. You see the political situation of Pakistan. Do you really think that it doesn't matter whatever there is because we have a solid relationship between Pakistan and China? Would it work? How you explain it? Well, you know that the relationship between China and Pakistan is really unique. That the good relationship is deeply rooted among the people. This is the base of good friendship between the two countries. You know, when it's a country-to-country relationship, rather than a government-to-government. Yeah, you know that China foreign policy is that we never interfere the domestic of other country. Right. And also, of course, I've got you. 20 seconds. Yeah. अनसंग वॉर हीरो को यहाँ पे जिक्र करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान आर्मी, मिलिट्री फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जो है हमें That's why you're sitting here, sir. I'm not representing that. I'm not their spokesman, sir. Their acknowledgement is a must because बलूचिस्तान में होते हुए और गवादर में आज जो हमने लास्ट कमेंट ऐड कर दीजिएगा 20 सेकंड। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक आर टुगेदर, आपको जो है उनको सेपरेट नहीं कर सकते। और फ्यूचर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं यहाँ से? देखिए, अब इंशाल्लाह 3 साल बाद जब आप आएंगे यहाँ गवादर में, तो आपको लोग गवादर के जो लोकल लोग होंगे उनका व्यू भी डिफरेंट होगा। ठीक है, 2000 टाइम हमारा खत्म हो गया। आप चारों पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया। आई विश कि मैं ज्यादा लंबी डिटेल डिस्कशन मेरी होती और हम इस पर बात करते। वेल नाज़रीन, टाइम हमारा खत्म हो गया। चारों मेहमानों की बातें आपने सुनी। आई एम फीलिंग रियली हैप्पी, ऑनर्ड एंड प्राउड being here at this free zone. आप भी जब अगर आएंगे इंशाल्लाह जल्द, जब आप आ सकते हैं, आप बाय रोड भी आते हैं या बाय एयर आते हैं, यहाँ पे आइए, देखिए जो इन्वेस्टर्स खास तौर पे पाकिस्तान से बाहर पीटीवी की बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है, आप आके देखिए कि किस तरीके से एक मिरेकल यहाँ पे काम हो रहा है और चाइना पाकिस्तान किस तरीके से इस दोस्ती को आगे लेके जा रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हैं। वी होप एंड बिलीव अगले 2-3 सालों के अंदर वो शक्ल जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की हम देखना चाहते हैं इंशाल्लाह हमें नजर आएगी। इस नोट से इजाजत चाहते हैं, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक्सपो से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।